प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाय नमो नमः। जयकर शेरों मलिका बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा से आपके सारे कार्य बनते रहें। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ज्योतिषीय उपाय जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले होंगे। ऐसे उपाय जो आपके जीवन में आ रही परेशानियों को कम करेंगे। आज मैं आपको अलग अलग कई उपाय बताने वाला हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखते हैं तो आप बिना कहे एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो भी उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं वह उपाय पूर्ण सात्विक होते हैं और जितना सच्चे मन से आप इन उपायों को करते हैं उतना ज़्यादा आपको उपाय करने का लाभ प्राप्त होता है। मेरे प्यारे साथियों, टाइम टू टाइम हम आपके लिए अलग अलग उपाय लेकर के आते रहते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में से हम देखते हैं कि किस भक्त ने क्या पूछा है, उस आधार पर हम उपाय लेकर के आते रहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में अलग अलग मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने वाला हूं। ध्यान से आपने सारा एपिसोड देखना है ताकि जो उपाय मैं आपको बताऊं अच्छी तरह से वो आपको समझ में आए। साथियों, एपिसोड को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, उपाय ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है। कृपया करके जो उपाय बताए जाते हैं उनको ध्यान से देखें और जैसे बताया जाता है वैसे ही उपाय को करना चाहिए। तो चलिए अब आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त एक बार हाथ जोड़ करके माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करके बारंबार उन्हें नमस्कार करेंगे। जय माता की। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं आज के उपाय। सबसे पहला उपाय हम बात करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जिन दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें किसी बच्चे का जो पहला दांत होता है जब अपने आप टूट जाए तो उस दांत को अन्य स्त्री कमर में काले धागे के साथ या काले कपड़े में लपेटकर बांध ले तो वह अवश्य पुत्र प्राप्त करती है। जी हाँ, बड़ा ही दिव्य महाशक्तिशाली उपाय आपके साथ शेयर किया है। इस टोटके में उस बच्चे को कोई हानि का सामना नहीं करना होता जिसका दांत होता है। ऐसा कोई संशय नहीं है कि जिस बच्चे का दांत लिया है उसको कोई हानि होगी। उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, बल्कि वह बच्चा अत्यधिक पुण्य का भागीदार हो जाता है। बात करते हैं इसी सीरीज में अगले उपाय की, सिद्ध अघोरेश्वर यंत्र। जी हाँ, सिद्ध अघोरेश्वर यंत्र पुत्र प्राप्ति का रामबाण औषधि है। बढ़ते हैं एपिसोड में आगे और बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर आपको वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपके वाहन खरीदने में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो आप क्या करें? आपने शुक्रवार के दिन गौशाला जाकर 5 गायों को मीठी रोटी जरूर डालनी है और हर एक गाय को 5 मीठी रोटी खिलावें। साथियों, अगला उपाय खिरनी की जड़ रविवार के दिन लाकर सफेद डोरे में दाहिनी भुजा पर धारण करने से भी शीघ्र अतिशीघ्र वाहन की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं एपिसोड में आगे और बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय है दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए। अगर आपकी दुकान की बिक्री नहीं होती तो आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान से पवित्र होकर तुलसी वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल डालें और 1 अगरबत्ती जलाकर वहां लगा दें तथा तुलसी माता से अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने हेतु प्रार्थना करें। बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। साथियों, बेहद ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान से इन उपायों को आपने जरूर करना है। अब अगला उपाय जो है वह उपाय है, साथियों, इन उपायों को जितने सच्चे मन से आप करते हैं उतना ज़्यादा आपको
लाभ की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे साथियों, अगला उपाय अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और प्रातः काल स्नान से पवित्र होकर उसमें जल डालें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। उसके पास शाम को भी एक दीपक और एक अगरबत्ती जरूर जलावें। ऐसा करने से घर की सुख शांति हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय है, अगर नजर दोष लग गया है बच्चे को तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बच्चे के झूले में एक साबुत लाल मिर्च, सिंदूर, लोहे की एक कील, साबुत उड़द के 7 दाने, सफेद सूती वस्त्र में पोटली बांधकर लटका दें। किसी भी प्रकार के दृष्टि दोष से बच्चे की रक्षा होगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय है गर्भ की रक्षा हेतु टोटका। कई लोग अक्सर ईर्ष्या से, शत्रुता से, टोने टोटके या तांत्रिकों से करा के स्त्री के गर्भ को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रविवार के दिन कुम्हार के हाथ में लगी हुई मिट्टी ले आवें, उसे बकरी के दूध में मिलाकर पी लें। गर्भ संबंधित तांत्रिक दोष अगर था तो वह नष्ट हो जाता है और स्त्री संतान प्राप्त करने में पूर्ण समर्थ हो जाती है। संतान उत्पन्न होने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अब बढ़ते हैं साथियों आगे और बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय है, पति पत्नी के बीच में अगर दूरियां आ गई हैं तो उसके मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं। रविवार के दिन एक डंठल वाला, जी हाँ, पान का पत्ता ले आवें। गंगा जल में लाल चंदन को घिसकर पान के पत्ते पर जिस व्यक्ति के कारण दिल में तनाव आया हो उसका नाम लिखें। तत्पश्चात पान को आम की लकड़ी के पाटे पर रखकर उस पर गुलाब के फूल की कुछ पुत्तियां रख दें। अपने इष्ट देवता का ध्यान करके पुनः संबंधों की मधुरता हेतु प्रार्थना करें और फिर पान को गुलाब की पत्तियों के साथ पीस लें। व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर हैं उसकी उतनी ही गोलियां बना लें। एक गोली प्रतिदिन उस व्यक्ति के घर के दरवाजे पर फेंकते रहें, या अगर पति है तो पति जहां पर शयन करता है वहां पर फेंकते रहें। कुछ ही दिनों में उनके साथ दिल की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही कारगर उपाय है। तो साथियों, ये कुछ ज्योतिषीय महाशक्तिशाली उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के उपायों से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आज्ञा लेता हूँ। जय माता।